अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान पेज पर मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ भुट्टा साहब, भुट्टा बिरादरी है, नाम मोहम्मद यूसुफ है, मादरी ज़ुबान पंजाबी है। आज हम इसका पूछेंगे कि इसकी पैदाइश कद हुई और इसके बड़े किस इलाके तक हिजरत करके आए। जिस तरह मैं कहूँ हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी एक के बोली है, राजपूत, गैर राजपूत। और फिर जो हिजरत करके आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, केरालवी। तो इस बोली के पाकिस्तान में 14 करोड़ तक जाता है जी। तो मेरी कोशिश होगा कि हमारे थारे बुजुर्ग हैं किसी भी बिरादरी के, और बोली तो ये सारी जितनी भी हैं सारी संस्कृत तक लिखड़ी, संस्कृत तक लिखड़ी, फिर प्राकृत तक लिखड़ी हैं जितनी भी बोली हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हो? मैं आप तक पूछूंगा हरियाणवी बोली में और आप पंजाबी में जवाब दिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अल्लाह की करम नवाजी है। तुसी सुनाओ की हाल ने? शुक्र अल्लाह का जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आपकी जो उम्र कितनी है? मेरी उम्र 72-73 साल है। 72-73 साल है। तो आपकी पैदाइश टंडवादन की है? मेरी पैदाइश टंडवादन की है जी। अच्छा, टंडवादन की पैदाइश है। तो आपके वालिद साहब का नाम, दादे का, परदादे का, जड़ा तक भी नाम याद है? बताओ। हमारी कोशिश है कि हमारी नस्ल लोग भूलते जाओ अपनी बिरादरी ना, अपने नामों ना। मोहम्मद यूसुफ भुट्टा। अच्छा जी। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इस्माइल भुट्टा जी। मेरे दादे का नाम निज़ामुद्दीन भुट्टा। मेरे परदादे का नाम बाबा पीरा दिता। मेरे परदादे के दादा का नाम बाबा मंगल। माशाल्लाह। और उसको भी मतलब उसके बाद बाबा सिपाहिया। माशाल्लाह, बताते रहो जितने भी याद है। इतने ही याद ने, बाकी आगे याद। बड़ी बात है जी, आपने सलाम नाम याद होनी चाहिए। अच्छा जी, आपके जो पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान जिस इलाके पर, जिस सरजमीन पर बना, इसने भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के वहाँ थे और था। जहाँ तक हिजरत करके आए वो भी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान था। यो पूरा पाकिस्तान या संधु और सप्ता संधु था। 70% तक ज़्यादा इंडिया में संधु सप्ता संधु था। यो एक वक्त में संधु सप्ता संधु राजपूताना ही था पूरा पाकिस्तान, और आधे तक ज़्यादा हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान दीन इस्लाम के नाम पर बना, हिजरत हुई। पूरा हिंदू था, सिख था, सिंधी ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, पश्तो ज़ुबान, कश्मीरी, हिंद को, गोजरी, ये चले गए इंडिया। फिर उठा था, हिजरत करके आए, यानी इंसानों का भी तबादला था, ज़मीनों का भी, जागीरों का भी ना। तो आपके बड़े किस इलाके तक हिजरत करके आए? कुछ याद हो तो ये बताइए। गुरदासपुर ज़िला, गुरदासपुर से मतलब मेरे वालिद साहब ने ना हिजरत की थी। अच्छा। एक पिंड सी अपना सिंहपुरा। अच्छा। सिंहपुरा तो मतलब आए साढ़े वालिद साहब। अच्छा। ज़िला गुरदासपुर और तहसील ज़िला गुरदासपुर, तहसील भी हुई थी सिंहपुरा। इलाके का नाम सिंहपुरा से। गांव का नाम सिंहपुरा। सही है। अच्छा भाइयों, बात सुनो। पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब जो सूबा था, इसके 5 डिवीज़न थे। डिवीज़न मुल्तान, डिवीज़न लाहौर, डिवीज़न रावलपिंडी, डिवीज़न जलंधर, डिवीज़न अम्बाड़ा। अपन मिले 2.5 डिवीज़न। मुल्तान मिला, रावलपिंडी मिला और आधा मिला अपना लाहौर। ये जो ज़िला गुरदासपुर है और ज़िला अमृतसर है और आधे तक ज़्यादा ज़िला फ़िरोज़पुर, ये लाहौर डिवीज़न का हिस्सा थे, लेकिन हमना नहीं मिले। हमना न तो पूरा अम्बाड़ा डिवीज़न मिला, न जलंधर डिवीज़न मिला, और ये 3 ज़िले 2.5 ये भी नहीं मिले। फिर रियासत पटियाला, फरीदकोट, जींद, लोहारू, अलवर यह भी नहीं मिली। तो ये जो हमना जो नहीं मिला, मशरकी पंजाब, उस इलाके में पंजाबी बोली थी, हरियाणवी बोली थी, मेवाती बोली थी, राजपूत भी और गैर राजपूत भी। तो फिर उठा था जो हिजरत करके आए, यानी मशरकी पंजाब था, मगरबी पंजाब हिजरत करके आए, तो कुछ पंजाब में ठहरे, कुछ सिंध में आ गए। तो इसका ताल्लुक भुट्टा बिरादरी था है। और यो एक बहुत ही प्यारा हमारा थारा बुजुर्ग का, यो मेडिकल स्टोर इसका है टंडो आदम में।
और बराबर में यो कलेने का इसकी तो दिन हो रात हो यो खिदमत करता रहेगा और इलाज फ्री में कोशिश करने की कोशिश करा। फ्री का मकसद जिन पर पैसे नहीं है, उधार सुधार है या रियायत है, तो यानी एक वेलफेयर वाला काम कर रखा है इसने और ये बहुत सोना काम करा। और इसका सियासी ताल्लुक जो है वह PMLN मुस्लिम लीग नूनता है। हमारा बड़ा इस गिल्ली ताल्लुक है, तकरीबन 22-23 साल पुराना ताल्लुक है। तो इसके बड़े ज़िला गुरदासपुर तो आए थे हिजरत कर का। तो यूसुफ भुट्टा साहब, आपकी जो भुट्टा बिरादरी है टंडो आदम में, सिंध में, पंजाब में कहाँ बैठी है, ये थोड़ा तफसील बताइए। हर जगह पे बैठी है, टंडो आदम, मुल्तान, अपना पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, इधर पूरे मियाँ वाली पासे भी होते सारे बैठे थे। अच्छा, टंडो आदम में कितने घर हैं जी? टंडो आदम 10-15 घर ने, जेड़े भुट्टा बिरादरी ने, वो सारे दूसरे बिरादरी दे हैगे ने। अच्छा, हाँ, यानी 10-15 घर हैं भुट्टा बिरादरी के। सही सही सही। तो आपके वालिद साहब का इंतकाल कौन से सन में होया जी? तकरीबन सन तो मैंने याद नहीं कहा, लेकिन यह है कि तकरीबन 15 साल 16 साल हो गए। 15-16 साल पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो रहा है। अल्लाह ताला उसने जन्नत में जगह देवा, मगफरत फरमावा, अल्लाह सब्र देवा आप सब ना। अच्छा, आपका जो दादा था उसका इंडिया में इंतकाल होया था या उराक को होया? इंडिया में। उसका इंडिया में इंतकाल होया था। अच्छा जी, आपके जो बड़े उरा हिजरत कर का आए, जाहिर बात है उठा घर था, ज़मीन थी, छोड़ का आए, पूरा पाकिस्तान में सिंध आए एकदम, या पहले पंजाब थे या पंजाब तो उरा आए? सीधे सिंध में आए। सिंध में आए। तो कुछ याद हो आपके बड़े जो वाल्टन कैंप है या साहिवाल कैंप है, कोई साल तो ऊपर कैंप? इस बारे में अच्छा, कैंपों में ठहरे नहीं ठहरे जो आपने याद नहीं है? अच्छा, काफ़ी भाइयों ने याद को नहीं, जितने भी हिजरत कर आए थे सब तो पहले वाल्टन कैंप और साहिवाल कैंप में 1.5 साल कैंप लगा था। और हमारी कोशिश है बाबे पाकिस्तान, पाकिस्तान का दरवाज़ा, वाल्टन कैंप जो कि दिल्ली तक लाहौर ट्रेन आवा थी, 100 तक ज़्यादा लाशों की बरकाई, कई 100 जख्मियों की बरकाई, उठा तो बरका चला थी, हमले हुआ थे। पाकिस्तान जब बना भाइयों 30 लाख शहीद हुए और आए हुए गाजी हैं, उनकी कौमी यादगार बनाने वास्ते हम कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम बिरादरी, तमाम ज़ुबान। इब शहबाज शरीफ साहिब था, हमने 1.5 साल पहले मुलाकात करी, हर लीडर था, हर पार्टी था, हम कोशिश करें कि शहीदों की यादगार बननी चाहिए। शहबाज शरीफ साहिब ने काफ़ी दफ़ा उठा तख्ती भी लगाई। शहबाज शरीफ था पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब ने, जनरल ज़ियाउल हक साहिब ने, फिर मुशर्रफ साहिब ने, लेकिन अधूरी है वह यादगार। ईद 2023 11 फरवरी हफ्ते के दिन शहबाज शरीफ साहिब खुद आए वाल्टन कैंप पर और उन्होंने आकर उठा तख्ती लगाई, 40 अरब मंजूर करे। मोहसिन नकवी साहिब आया ताकि वह 4 दीवारी म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, उसमें ज़मीनों का, शहादतों का रिकॉर्ड रखा जावा, एक तारीख बना। तो भुट्टा साहब, आपके ख़ानदान ने उरा ज़मीन वगैरह मिली कलेमों में? नहीं, मेरे ख़ानदान में किसी को भी ज़मीन नहीं मिली। अच्छा, आपके ख़ानदान उरा जो 10 से ज़्यादा घर आपने बताया, इन मतलब किसी ने मिली नहीं? अच्छा, ज़मीन नहीं मिली, सही है। तो हमने भाई यो छोटा सा एक इंटरव्यू लिया है, हमारी कोशिश हुआ कि हमारे थारे जो लोग हैं उसकी कोई भी बिरादरी हो, कोई भी ज़ुबान हो, और ज़ुबान तो ये सारी की सारी संस्कृत माता प्राकृत और प्राकृत ही यो कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, हिंदको, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, नेपाली, ये जितनी भी ज़ुबान है सारी संस्कृत की ब्रांच है। एक मिनट बंद नहीं करना। हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब का मैं बहुत मशहूर हाँ जी जी। जिन्होंने मतलब ताड़ा इन्ना ताउन किया कि शोधा दी मतलब यादगार वास्ते तुहानू ज़मीन अलाट कर रहे हैं। जी जी जी। और उन्होंने करनी भी चाहिए, ये वास्ते मेरे वालों बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, उन्होंने शुक्रिया अदा करना मैं दिलों। अल्लाह उन्होंने मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात करी। यो सन 1982 में जनरल ज़ियाउल हक ने बुनियाद रखी बाबे पाकिस्तान की, काम नहीं हो सका। फिर सन 92 में नवाज शरीफ साहिब ने वज़ीर आज़म थे, ग़ुलाम हैदर वहीं वज़ीर आला थे, उन्होंने काम शुरू कराया, काम रुक गया। फिर जी सन 92 में उसके बाद
मुशर्रफ के दौर में काम शुरू होया परवेज मुशर्रफ ना, लेकिन काम रुक गया। फिर 2018-21 जनवरी ना शहबाज शरीफ साहब ने तख्ती लाई, काम शुरू करा। फिर PTI की गवर्नमेंट आई, बल्कि PTI ने तो यो काम करा, हम कोई सियासी सपोर्ट हमायत की बात नहीं करते। 2018-21 जनवरी ने जब तख्ती लगाई, फंड मंजूर करा, पंजाब और सूबे वफाक में PTI की गवर्नमेंट आई। उनका काम था कि वो शहीदों की यादगार बना दे, लेकिन उन्होंने पलाटे फ़रोगत कर दिया। फिर इब शहबाज शरीफ साहब भी बने हैं वज़ीर आज़म, तो इसना का फिर इफ्तिताह करा, 40 अरब मंजूर करे। हमारी कोशिश है वो जल्दी शहीदों की यादगार बना, और गाजियों की शहीदियों की जो यादगार बनेगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो ज़िंदा ये कौम की निशानी है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा काम करा। भुट्टा साहब ने इस चीज़ का इन्होंने खराज तहसीन पेश करा है। भुट्टा साहब की बड़ी मेहरबानी, हमने इस पर टाइम लिया। मेरा चैनल इसने ज़्यादा तो ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो। बात का मकसद है, हम कौम न जोड़न की बात कर रहे, बरादरियों न जोड़न की बात कर रहे, हम नफ़रत नहीं, हम एक तारीखी बात बता कर प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मशरकी पंजाब के जितने भी हिजरत करके आए, जो शहीद हुए, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ, जिनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी भी थी, मेवाती भी थी, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी भी थी, और जो आए हैं वो राजपूत, गैर राजपूत 45 से ज़्यादा बिरादरी थी। सब तो ज़्यादा शहादत मशरकी पंजाब के मुसलमानों की हैं। उसके बाद भाई फिर गुजराती, राजस्थानी, यूपी, बिहार उनकी भी हैं, लेकिन मशरकी पंजाब के लोगों की कुर्बानी ज़्यादा है। और हमारे थारे बड़े हैं, उनकी यादगार पर काम कराने वास्ते हम कोशिश कर रहे हैं। जो न्यू कहवा कि भाई हमारी कुर्बानी है, तो उनना चाहिए कि कराची तक भी लोग जावा वाल्टन कैंप, और उठा जाकर कई हज़ारों शहीदों का कब्रिस्तान है, उन शहीदों के याद में दुआ का प्रोग्राम करा और यादगार बनाने वास्ता वो भी कोशिश करा। बहुत मेहरबानी।